आज हम बात करते हैं 10th क्लास के और 12th क्लास के बच्चों के बारे में। देखो, सबसे पहले ये बात तो सबको पता लग गई होगी, जितने भी 10th क्लास के और 12th क्लास के बच्चे हैं उन सबको एक बात की खबर लग गई होगी कि जितने जो इस बार जो एग्जाम होने वाले हैं वो 2 टर्म में होंगे। ठीक है, एक तुम्हारा फर्स्ट टर्म, दूसरा सेकंड टर्म है। तो जो फर्स्ट टर्म का एग्जाम है वो तुम्हारा होगा एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस पे। ठीक है, देखो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन का मतलब क्या होता है ये पता होना चाहिए। मैं तुम्हारे पास एक क्वेश्चन पूछ जाएंगे, उसके तुम्हें 4 आंसर दिए जाते हैं। ठीक है, और उन चारों आंसर में से तुम्हें किसी एक में टिक लगाना होता है। ठीक है, वही तुम्हारा एग्जैक्ट आंसर होता है। देखो, इस बार हो सकता है बच्चों को ये लग रहा हो कि एग्जाम काफी ज्यादा ईजी आएगा। ठीक है, हो सकता है बच्चों को लग रहा है कि एग्जाम ये क्या इजी हो गया कि टिक मारो और पास हो जाओ। ठीक है, लेकिन ये टफ भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, इजी इसको नहीं बोल सकते। देखो, जैसे हमारे पास क्या है कि जब हम थ्योरी लिखते थे, थ्योरी लिखने में होता क्या था, अगर हमारे पास 4 मार्क्स के क्वेश्चन है, उसमें हम थोड़ी सी थ्योरी लिख दी, हमें 1 या 2 मार्क्स 3 मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये क्या है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। अगर हमारा आंसर गलत हो गया तो आंसर की गलत होती क्या है, पूरे के पूरे मार्क्स कट जाने। इसमें से ये नहीं कि तुम्हें आधे मार्क्स दे दिए जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। या तो तुम्हें पूरे 1 मार्क्स मिलेंगे या फिर बिल्कुल नहीं मिलेगा। ठीक है, देखो होता ऐसा है कि तुम्हारे पास जो फर्स्ट टर्म का एग्जाम है, ठीक है, इस फर्स्ट टर्म के एग्जाम में तुम्हारे पास क्या है कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। और ये जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है 90 मिनट का होगा। ठीक है, इस 90 मिनट के अंदर अब वो तुम्हें कितने क्वेश्चन देंगे ये मैटर करता है। हो सकता है 60 मार्क्स के क्वेश्चन दे दे, या फिर हो सकता है पूरे 90 के 90 मार्क्स के क्वेश्चन दे दे, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो अगर तुम्हारे पास क्या है कि 60 मार्क्स के आते हैं, ठीक है, देखो 3 ऑप्शन आ सकते हैं, या तुम्हारे पास 50 आ जाए, या 60, या फिर 90। ठीक है, या फिर अगला हो सकता है 40 मार्क्स आ जाए। अगर तुम्हारे पास इन चारों में से कोई एक आता है तो देखो होगा क्या। अगर 90 मार्क्स का आया तो समझ लो कि पेपर तुम्हारा इजी बनेगा। ठीक है, 60 आया या 50 आया तो ये तुम्हारा क्या है, मीडियम टाइप होगा। ठीक है, लेकिन अगर 40 मार्क्स का तुम्हारा पेपर आया, अगर 40 मार्क्स का होगा तो 40 मार्क्स के अंदर क्या तुम्हारा जो पेपर है वो बहुत ज्यादा टफ बन सकता है। ठीक है, देखो अगर तुम्हारे पास ऐसा होगा कि इजी है तो ठीक है, कर लोगे। ठीक है, हमें सबसे जो पहली बात पता होना चाहिए कि भाई हम अच्छे मार्क्स कैसे लेके आ सकते हैं इसके अंदर, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन के अंदर अच्छे मार्क्स कैसे ला सकते हैं। देखो, सबसे पहले हमें एक बात पता होनी चाहिए कि जितने भी हमारे पेपर्स बनेंगे हमारी बुक के अंदर से ही बनते हैं। ठीक है, हमें कंसेप्ट वैसे ही पढ़ना है जैसे हमने पहले पढ़ा है। ठीक है, बस थोड़ा तरीका अलग हुआ। इस बार हमें क्या थोड़ा डीप पढ़ना होगा। पहले हमें क्या थोड़ा सा पता है तो बना बना के लिख दिया, लेकिन इस बार बना बना के नहीं लिख पाओगे, क्योंकि जो भी तुम्हारे 4 ऑप्शन होते हैं, ठीक है, जो भी तुम्हारे क्या है कि 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन तुम्हारे इस टाइप से होंगे कि तुम्हें लगेगा भाई चारों में से, देखो हमेशा पेपर जो एमसीक्यू बेस्ड का ऐसा ही बन के आए किसी भी। देखो जैसे अब जो तुम्हारे सीबीएसई बोर्ड के अंदर 10th 12th में आ गया, ये पहले कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर होते थे, जितने भी सरकारी एग्जाम वगैरह होते हैं उनके अंदर होते थे कि 4 ऑप्शन है, उसमें से किसी एक पे टिक लगाओ वो तुम्हारा आंसर है। लेकिन जिन्होंने जो एग्जाम एक दे चुके हैं उन्हें ये बात पता होगी कि भाई जो चारों के चारों ऑप्शन है हमें ऐसा लगता है कि चारों ही आंसर है। ठीक है, लेकिन जिसके कंसेप्ट पूरे के पूरे स्ट्रांग होंगे, ठीक है, जिसने पढ़ रखा होगा वो क्या है कि आराम से कर लेगा। ठीक है, देखो अब क्या है कि हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं, बच्चों को ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है कि थ्योरी के जो क्वेश्चंस है वो कैसे बनेंगे, जो प्रैक्टिकल के हैं वो कैसे बनेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं थ्योरी की। ठीक है, आज इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ थ्योरी के अंदर ही बात करेंगे। ठीक है, हमें वो क्या है कि जय माता दी करके नहीं आना एग्जाम में। अगर ऐसा करके आते हैं कि हम जय माता दी कर करके आ रहे हैं तो हमारे पास क्या है कि 2 ऑप्शन आ सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, जो हमारे पास सीबीएसई की तरफ से क्या है कि 2 ऑप्शन है हमारे पास, जो उसके जो रिजल्ट की जो चाहेगी, मतलब जो हमारे मार्क्स जो अवॉर्ड किए जाएंगे 2 बेस पे हो सकते हैं। पहला हो सकता है कि हमें डायरेक्ट मार्क्स दे दी जाए। ठीक है, और जो दूसरा है नेगेटिव मार्किंग हो। देखो अब हमें पता होना चाहिए नेगेटिव मार्किंग का मतलब क्या होता है। ठीक है, जैसे मान लो कि हमारे पास मैंने एक क्वेश्चन सही किया, ठीक है, इसके मुझे पूरे 1 मार्क्स मिल गए, लेकिन अगर मैंने क्वेश्चन नंबर दूसरा सही किया है, ठीक है, तो इस 1 मार्क्स में से मेरा 0.25 मार्क्स क्या है माइनस हो जाएंगे। मतलब कि एक क्वेश्चन के अगर मैंने एक क्वेश्चन गलत किया, ठीक है, तो मेरा क्या माइनस हो गया 0.25 मार्क्स माइनस हो जाएंगे। तो मेरे जो मार्क्स बचेंगे वो बचेंगे 0.75। अगर ऐसा हो गया तो समझ लो बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। लेकिन अगर सिंपल हमें डायरेक्ट मार्क्स दिए जा रहे हैं, ठीक है, तो बच्चों के पास होने के चांस थोड़े बढ़ जाते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी बात देखो हमारे पास है क्या, अगर
नेगेटिव मार्किंग हुई तो हमें बहुत ज़्यादा डीप पढ़ना है, हमें सिर्फ उन क्वेश्चन को अटैम्प्ट करके आना है जो हमें आते हैं। लेकिन अगर हमने उन क्वेश्चन को भी तुक्के लगा के आ गए कि हाँ भाई ठीक है जो जाएगा होता रहेगा, तो हम क्या अच्छे खासे पास होने वाले होंगे लेकिन फेल हो जाएंगे, इस तरीके से हो सकता है। तो देखो डायरेक्ट में तो सिंपल है हमारे पास कि 1 मार्क्स में से 1 मार्क्स में मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर नेगेटिव मार्किंग हुई तो ये माइनस हमारे पास होगा ही होगा, ठीक है। इतनी बात है। देखो हम बात करते हैं थ्योरी के अंदर कि थ्योरी के अंदर पास कैसे हुआ जाए अच्छे मार्क्स से, ठीक है। देखो अगर थ्योरी की बात करते हैं तो हमें ये बात पता है, जैसे मान लो हम एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को उठाते हैं, मान लो हमने हिस्ट्री उठा ली, ठीक है। हमने अगर हिस्ट्री उठाई तो उसके अंदर क्या है कि जितने भी इंपॉर्टेंट हेडिंग वगैरह है हमें पहले उसको देखना है, ठीक है। और फिर जो इंपॉर्टेंट डेट है उनको देखना है, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट नेम है इनको देखना है, ठीक है। हमें क्या 3 चीज़ देखनी है। सबसे पहला जो हमारे पास है वो है डेट, और जो दूसरा है वो है नेम, और थर्ड है कोई सा भी प्लेस, और जो फोर्थ है, देखो पहले डेट है, नेम है, प्लेस है, ठीक है। और जो 4th नंबर पे अगर हम देखना चाहें तो 4th नंबर पे हमारे पास होता है कोई सी भी जो एक्टिविटी हुई ना, ठीक है, उसको देखना। मान लो कि जैसे मान लो कोई सा भी अगर कोई फेमस घटना हो, ठीक है, तो उन सबको हमें इसमें याद रखना है। सबसे जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट हमें याद रखना है वो हमारे पास डेट है। देखो एग्जाम में हर एक चैप्टर के अंदर जितने भी तुम्हारे डेट है ना, उन सारे के सारे डेट को लाइन से लिख लो, ठीक है। उस डेट को लाइन से लिखने के बाद तुम्हें करना क्या है, जैसे तुम सारी डेट को लाइन से लिखोगे ना तो उस डेट के आगे लिख दो कि ये डेट किस चीज़ से रिलेटेड है। अगर तुम्हें ये बात पता होगी कि भाई ये जो डेट है किस चीज़ से रिलेटेड है, तो क्या है कि अगर तुम्हें ये बात पता है कि ये जो डेट है मैंने क्यों लिखी है, इसका रिलेशन किसके साथ है, ठीक है, किस बात से रिलेटेड है, तो क्या तुम आराम से एग्जाम में जितने भी तुम्हारे डेट के क्वेश्चंस आएंगे सारे के सारे कर पाओगे, ठीक है। जिसको पूरी बुक नहीं पढ़ रही, ये 4 पॉइंट बस याद रखना कि हाँ भाई क्या क्या चीज़ें पढ़नी है बुक के अंदर। पहला हमारे पास डेट है, डेट के आगे क्या है कि हमें सारी की सारी बातें लिखनी होती है कि हाँ भाई ये जो डेट है किस बात से रिलेटेड है। फिर अगली बात करते हैं नाम, ठीक है। देखो अगर किसी का भी नेम आता है, ठीक है, तो नेम के आगे क्या है कि वो नेम लिख दो कि इस जो भी पर्सन है, जो बंदा है, उसने किया क्या है, ठीक है। इसने जो भी कोई एक्ट अगर कोई भी जो चीज़ की है, ठीक है, जो भी इसने बातें कर रखी हैं, जैसे मान लो इसका रोल क्या था हिस्ट्री के अंदर, इसका रोल क्या था, अगर हम इसके सामने लिख देते हैं तो हमें ये बात पता रहती है कि हाँ भाई इसने किया क्या क्या है। तो एग्जाम में या तो डेट में से या किसी के नेम पे क्वेश्चन आ जाते हैं, या कोई भी प्लेस, ठीक है, कोई भी जो बहुत ही ज़्यादा फेमस प्लेस होता है ना, उसके ऊपर क्या है क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, 101% बनते हैं, ठीक है। तो अगर प्लेस की बात करते हैं तो प्लेस के अंदर क्या है, जो भी तुम्हारा प्लेस है, कोई भी फेमस प्लेस है, उसका यहाँ पे नाम लिख दिया। नाम लिखने के बाद क्या करना है, इसके बारे में लिखो, ठीक है। जो भी तुम्हें इसके बारे में जो भी बातें पता है वो सारी की सारी बातें लिख दो, ठीक है। तो इन बातों के तुम्हारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, और जो तुम्हारा प्लेस है, ठीक है, वो प्लेस क्या है तुम्हारा एक आंसर की फॉर्म में होगा। 4 आंसर में से तुम्हारा एक आंसर ये भी होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं कोई एक्टिविटी, ठीक है। जैसे मान लो कोई बड़ी सी घटना घट गई हो, ठीक है, और किसी भी बड़ी घटना का नाम क्या नाम डाल देते हैं। बुक के अंदर क्या हमेशा किसी न किसी बड़ी घटना का नाम जरूर होता है, ठीक है। हमें करना क्या है, इस एक्टिविटी के आगे क्या करना है, कोई सी भी बड़ी घटना का, जो भी हमारे पास कोई बड़ी घटना घटी है उस घटना के बारे में यहाँ पे लिख दो, ठीक है। जितनी इन्फॉर्मेशन है इस घटना के बारे में, जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी घटना क्या है उसके बारे में यहाँ पे लिख दो, ठीक है। और फिर क्या आराम से तुम क्या है कि पता लगा पाओगे। अगर तुम्हारे पास ये 4 चीज़ तुम्हारी हर एक चैप्टर की स्ट्रांग हो जाती है, हर एक चैप्टर की, ठीक है, तो तुम क्या है कि एक बार ऑनलाइन टेस्ट दे के देख लेना। तुम्हारे अगर तुम 20 मार्क्स का टेस्ट दे रहे हो, कम से कम तुम्हारे 17 में से 18 मार्क्स जरूर आएंगे, ठीक है। और 20 में से 17-18 का मतलब तुम्हारे 80 से 90% बन जाते हैं आराम से, ठीक है। तो तुम्हें बस ये 4 चीज़ ध्यान रखनी है हिस्ट्री के अंदर। अगर तुम्हें और भी वीडियोस वगैरह चाहिए जिसके अंदर मैं तुम्हें ये सारी की सारी बातें बताऊं कि भाई प्रैक्टिकल एग्जाम के अंदर कैसे अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, या फिर जो तुम्हारे और थ्योरी वाले उनके अंदर कैसे अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और फिर जाके मुझे कमेंट में बता दो कि हाँ भी हमें इसके ऊपर वीडियो चाहिए, तो मैं वीडियो बना दूंगा। थैंक यू।